हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूं रामकिशन और हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 कोड 25, जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम का हम रिवीजन करेंगे। इससे पहली कक्षा में हमने संवाद सूक्त पढ़ लिए हैं। आज हम वेदांगों के विषय में पढ़ेंगे। वेदांग वेदों के गूढ़ एवं वास्तविक अर्थों को जानने के लिए हमें जिन सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है, उन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग का अर्थ है वेद के अंग। और फिर वेदांग में अंग शब्द का अर्थ है उपकारक। वह उपकारक तत्व जिसमें वस्तु के स्वरूप का बोध होता है, उन्हें अंग कहते हैं। अंग्यते ज्यायन्ते एभिरिति अंगानि। और वेदांगों के द्वारा मंत्रों का अर्थ, उसकी व्याख्या तथा यज्ञ में उसके विनियोग आदि का बोध होता है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्य आहुर्मनीषिणः। कि वेदांग के विषय में पाणिनीय शिक्षा में इस प्रकार से वर्णन आता है कि छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते, ज्योतिषम आयनम, चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम समृतम, तस्मात् संगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। ऐसा पाणिनीय शिक्षा में वर्णन आता है। और वेदांगों का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो मुंडको उपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत जो 4 वेदों के नाम इसमें आते हैं। शिक्षा, सबसे पहले है शिक्षा। शिक्षा का अर्थ है वर्ण उच्चारण की शिक्षा देना। और आचार्य साइन ने भी कहा है कि स्वर वर्ण आदि उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा। अर्थात जिसमें स्वर वर्ण आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है, उसे ही शिक्षा कहते हैं। शिक्षा को वेद पुरुष का घ्राण कहा गया है। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य। तैत्तरीय उपनिषद में भी शिक्षा के 6 अंग बताए गए हैं। वर वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। अब वर्ण किसे कहते हैं? वर्णों आकार आदि। आकार आदि को वर्ण कहते हैं। वेदों के ज्ञान के लिए वर्णों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अब वेदों में भूंजा वर्ण प्राप्त होते हैं, जिसमें 13 स्वर हैं। स्थायी स्पर्श वर्ण है, य र ल व है तथा श स स है। ये 8। और विसर्ग तथा अनुस्वार, जीवामूल्य, उपाप, धमान्य, ये 4। और पाणिनीय शिक्षा में संस्कृत में वर्णों की संख्या 63 या 64 मानी गई है। जैसे स्वर की संख्या 3 है। उदात, अनुदात और स्वरित स्वर भेद से अर्थ भेद होता है, ऐसा। और मात्रा है, स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। फिर ह्रस्व दीर्घ प्लुत के भेद से मात्रा के भी 3 भेद हो जाते हैं। और व्यंजन की आदि मात्रा होती है। पलक गिरने में जितना समय लगता है उतने समय को एक मात्रा कहते हैं, ऐसा नारदीय शिक्षा में वर्णन आता है। फिर है बल। वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न और उनके उच्चारण स्थान को बल कहते हैं। प्रयत्न भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरे बाह्य प्रयत्न। जिन स्थानों से टकराकर वायु बाहर निकलती है उसे स्थान कहते हैं। ये स्थान 8 हैं। हृदय, कंठ, सिर, जीवामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। ये पाणिनीय शिक्षा में ऐसा वर्णन आता है। और आगे आता है साम। वर्णों के दोष रहित एवं शुद्ध माधुर्य आदि गुणों से युक्त उच्चारण को साम कहते हैं। साम का अभिप्राय है साम विधि से सुस्पष्ट एवं सुस्वर से उच्चारण करना। फिर है संतान। संतान का अर्थ होता है संहिता। वर्णों की अतिशय सन्निधि को संहिता कहते हैं। इसके लिए संधि नियमों का जानना और उनका यथास्थान उपयोग करना आवश्यक होता है। शिक्षा ग्रंथ, इसमें ध्वनि विज्ञान से संबंध उनके महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए होते हैं। पाणिनीय शिक्षा वैदिक तथा लौकिक दोनों के लिए उपयुक्त है। पाणिनीय शिक्षा में हमें 60 श्लोक प्राप्त होते हैं। पाणिनीय शिक्षा में प्रयत्न का विवरण, समृद्ध, विवृत, घोष, अघोष, पाठक के गुण, दोषों का वर्णन आदि हमें प्राप्त होता है। फिर भारद्वाज शिक्षा पदों की शुद्धता तथा ध्वनि भेद से उदात्त आदि स्वरों से इनमें भेद का वर्णन किया जाता है। फिर याज्ञवल्क्य की शिक्षा है, इसमें 232 श्लोक हैं। इसमें वैदिक स्वरों का विवेचन, वर्णों के भेद, स्वरूप, परस्पर साम्य, वैषम्य, लोप, आगम, विकार, प्रकृति भाव आदि का वर्णन प्राप्त होता है।
और प्रतिशाख्य प्रदीप शिक्षा, इसमें स्वर वर्ण आदि की शिक्षा का विवेचन तथा प्राचीन वैयाकरण के मतों का जो उल्लेख प्राप्त होता है। नारदीय शिक्षा ये सामवेद से संबंधित है, स्वरूप का विस्तार से वर्णन है। अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रंथ व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पराशरी शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, मध्येन्दिनी शिक्षा, वर्ण रत्न प्रदीप का, केशवी शिक्षा, स्वरंक शिक्षा, स्वरभक्ति लक्षण शिक्षा, और ये शिक्षा ग्रंथ है। शिक्षा ग्रंथों के बारे में हम अगली कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। किस वेद की कौन सी शिक्षा है, उसमें कितने श्लोक हैं, क्या वर्ण विषय है, वो भी हम साथ साथ में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगला वेदांग है व्याकरण वेदांग। व्याकरण को वेद का मुख माना जाता है। मुखम व्याकरणम समृद्धम, जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों के प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याक्रियन्ते विवेच्यन्ते शब्दान्यनिति व्याकरण। व्याकरण शास्त्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो वैदिक व्याकरण और दूसरा लौकिक व्याकरण। व्याकरण शास्त्र में पद, पदार्थ, वाक्य, वाक्यार्थ आदि का विवेचन हमें प्राप्त होता है। ऋग्वेद के एक मंत्र में व्याकरण शास्त्र को एक वृषभ के रूप में बांधा गया है। ऐसा महाभाष्य में पतंजलि वर्णन करते हैं कि चत्वारि श्रृंगाः त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तो अस्य त्रिधो वधः वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्य अविवेश। कि चतुआरी श्रृंगा, इसके चार श्रृंग हैं, जैसे नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात। तीन पाद हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। और सप्त हाथ हैं, जैसे सात विभक्तियां हैं, त्रिधा, वधा, और कंठ, और तीन स्थानों से ये बंधा हुआ होता है। और शब्दों की व्युत्पत्ति तथा अर्थबोध के लिए व्याकरण का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। व्याकरण शास्त्र के पांच प्रयोजन जो महाभाष्य में बताए गए हैं, रक्षा, आगम, लघु और असंदेह, ये वेदों की रक्षा के लिए हैं। यथा स्थान, विभक्ति परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन आदि के लिए ब्राह्मणों को निष्काम भाव से वेद पढ़ना चाहिए। और सरल ढंग से शब्द ज्ञान के लिए, शब्द और अर्थ विषयक संदेह के निराकरण के लिए। और फिर है उहु तर्क, अर्थात आगम, लघु, असंदेह, संस्कृत व्याकरण के आचार्य एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ पाणिनि के पूर्ववर्ती व्याकरण। और आचार्य पाणिनि ने 10 आचार्यों का वर्णन किया है अपनी अष्टाध्यायी में। औपनिषदि, काश्यप, गार्ग्य, भारद्वाज, शाक्टायन, स्फोटायन ये प्रमुख हैं। और प्रतिशाख्य आदि में पाणिनि से पूर्ववर्ती लगभग 75 आचार्यों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें से शिव अर्थात महेश्वर, बृहस्पति, इंद्र, आचार्य व्याड़ी, अत्रेय, कात्यायन, कण्व, गौतम और यास्क। फिर वाल्मीकि, शाकल्य, शाकल, शौनक, शंखायन, हारीत, ये कुछ प्रमुख आचार्य। फिर आचार्य पाणिनि एवं परवर्ती आचार्य। आचार्य पाणिनि को दाक्षीपुत्र, शालातुर्य, आहिक नाम से भी जाना जाता है। फिर आचार्य कात्यायन है, इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा है। इनका समय चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है। फिर आचार्य पातंजलि को गौणिका पुत्र, गौनद्य, आहिपति, शेषाही नाम से भी जाना जाता है। आचार्य पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी और कात्यायन के वार्तिक और भाष्य लिखा, जिसे महाभाष्य कहा जाता है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि की गणना मुनि त्रय के रूप में होती है। आचार्य बृहस्पति, इनका समय 340 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित किया जाता है। आचार्य बृहस्पति का निवास उज्जैन स्थान है, इनका जन्म स्थान है। इनके द्वारा रचित वाक्यपदीय दार्शनिक व्याकरण का सर्वोत्तम ग्रंथ है। वाक्यपदीय में 3 कांड, ब्रह्म कांड, आगम कांड, वाक्य कांड, पद कांड और फिर प्रकीर्णन कांड। फिर जयादित्य और वामन, इनका समय 660 ईसा पूर्व के लगभग है। इन्होंने अष्टाध्यायी की प्रकाशिका नाम की एक टीका लिखी है। आचार्य केयट का समय 1035 ईस्वी के लगभग है, ये कश्मीर के निवासी हैं। इन्होंने महाभाष्य पर प्रदीप नाम की टीका लिखी है। और फिर भट्टोजी दीक्षित का समय 1450 ईस्वी के लगभग है, इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर टीका लिखी है। फिर प्रतिशाख्य ग्रंथ है। प्रतिशाख्य शब्द का अर्थ है कि प्रत्येक शाखा से संबंध, व्याकरण आदि का बोध कराने वाले ग्रंथ। प्रतिशाख्य ग्रंथ का शिक्षा, व्याकरण और छंद तीनों से साक्षात संबंध होता है। वेदों के यथार्थ ज्ञान के लिए वर्ण, उच्चारण, शिक्षा, संधि, नियम, शब्द रूप, धातु रूप, उदात्त आदि स्वर और छंद का ज्ञान आवश्यक होता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रतिशाख्य ग्रंथों की रचना हुई है। ऋग प्रतिशाख्य का परिचय। ऋग प्रतिशाख्य का संबंध ऋग्वेद की शाकल शाखा से है।
और ऋक् प्रशाख्य को पार्षद या पारिषद सूत्र भी कहा जाता है। ऋक् प्रशाख्य के रचयिता आचार्य शौनक है। ऋक् प्रशाख्य में प्रतिपादित विषय पारिभाषिक शब्दों के लक्षण, विभव संधियों, विवेचन, कर पाठ का विवरण, पद विभाग, व्यंजनों के स्वरूप का विवेचन। ऋक् प्रशाख्य पर दो भाष्य प्राप्त होते हैं। एक उबट का भाष्य जिसका समय 11वीं शताब्दी है, और उबट ने शुक्ल यजुर्वेद पर भी भाष्य किया। और दूसरे हैं विष्णुमित्र कृत वृत्ति। शुक्ल यजुर्वेद प्रतिशाख्य या वाजसनेयी प्रतिशाख्य। इस प्रतिशाख्य के रचयिता जो है वो कातेन है। शुक्ल यजुर्वेद प्रतिशाख्य में 10 प्राचीन ऋषियों के नाम का उल्लेख है, जिसमें काणन, कश्यप, गार्ग्य, मध्यदिन, शाक्टायन, शाकल्य, शौनक आदि। इस प्रतिशाख्य के वर्ण विषय, वर्ण विचार, स्वर विचार, संधि विचार, पदपाठ, फिर तैतृय प्रतिशाख्य का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की तैतृय शाखा से है। 2 प्रश्नों में 12-12 अध्याय हैं। इस प्रकार इस प्रतिशाख्य में कुल 24 अध्याय हैं। वर्ण, सामान्य, स्वर, वर्ण एवं संधियां, अनुस्वार, अनुनासिक का भेद, स्वरों के भेद, संहिता का स्वरूप आदि तैतृय प्रतिशाख्य की 3 व्याख्याएं हमें प्राप्त होती हैं। एक महिष्यकृत पद क्रम सदन भाष्य, दूसरा सोमार्यकृत त्रिभाष्य रतन भाष्य, और फिर गोपाल यज्वाकृत वैदिकाभरण भाष्य। सामवेद प्रतिशाख्य जिसमें पुष्य सूत्र है। पुष्य सूत्र के रचयिता पुष्प ऋषि हैं। इसमें 10 प्रपाठक हैं जिसका संबंध सामगान से है। और पुष्प सूत्र पर अजात शत्रु की व्याख्या उपलब्ध है। पुष्प सूत्र में स्तोभ का मुख्य रूप से विवेचन प्राप्त होता है। ऋक्तंत्र है, ये सामवेद की गौतम शाखा से संबंधित प्रतिशाख्य ग्रंथ है। अब ये जो ऋक्तंत्र है इसको ऋक्तंत्र व्याकरण भी कहते हैं। ऋक्तंत्र में 5 प्रपाठक हैं तथा 280 सूत्र हैं। ऋक्तंत्र के रचयिता शाक्टायन है। वर्णोच्चारण, शिक्षा, संधि विचार, पदांत, वर्णों के विभिन्न परिवर्तन आदि इसके वर्ण्य विषय हैं। ऋक्तंत्र में पारिभाषिक संज्ञा 3 प्रकार की, कृत्रिम, आदि, अंत का अक्षर तथा अनवरतक। अर्थवेद प्रतिशाख्य, अथर्ववेद से संबंधित 2 प्रतिशाख्य हमें प्राप्त होते हैं। एक शौनकीय चतुराध्यायी का और दूसरा अथर्ववेद प्रतिशाख्य। शौनकीय जो चतुराध्यायी का है इसके लेखक शौनक माने गए हैं। अंग्रेजी अनुवाद के साथ हिटनी ने इसे प्रकाशित किया है। इसमें 4 अध्याय हैं। ध्वनि विचार, संधि विचार, संहिता पाठ, अवग्रह, प्रगृह आदि का वर्ण इस प्रतिशाख्य में हमें प्राप्त होता है। फिर अथर्ववेद प्रतिशाख्य या डॉक्टर सूर्यकांत ने 1940 में लाहौर से प्रकाशित किया। इसमें संधि, स्वर और पद पाठ के नियमों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। अगला जो वेदांग है वो है छंद वेदांग। छंद शब्द छंद धातु ढकना से बना है। छंदांसी छदनात ऐसा अर्थ, अर्थात छंद छंद भावों को आच्छादित करके उसे समष्टि रूप प्रदान करता है। आचार्य यास्क ऐसा कहते हैं कि यद अक्षर परिमाणम तत्छंदा, जिसमें वर्णों का या अक्षरों का संख्या निर्धारित होती है उसे छंद कहते हैं। ऐसा आचार्य कात्यायन कहते हैं। वैदिक छंदों का आधार अक्षर या वर्गों की संख्या है। छंद को वेद का पाद पैर कहा गया है। छंदः पादौ तु वेदस्य। 8 अध्यायों में विभक्त छंद सूत्र के जो रचयिता हैं वो आचार्य पिंगला हैं। वैदिक छंद वृत्तात्मक हैं तथा उसमें मात्रिक छंदों का अभाव प्राप्त होता है। निदान सूत्र में छंदों के नाम तथा लक्षण दिए गए हैं। पिंगल के छंद सूत्र के पूर्व भाग में वैदिक छंदों का तथा उत्तर भाग में लौकिक छंदों का विवेचन प्राप्त होता है। वैदिक छंदों को अक्षर छंद भी कहा जाता है। वैदिक छंद दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अक्षर गणना अनुसारी और दूसरे होते हैं पाद अक्षर गणना अनुसारी। जिसमें अक्षरों की गणना हो उसे अक्षर गणना अनुसारी कहते हैं तथा जिसमें पादों की गणना हो उसे पाद अक्षर गणना अनुसारी छंद कहते हैं। वैदिक छंदों की कुल संख्या 26 प्राप्त होती है। ऋग्वेद में प्रयुक्त छंदों की संख्या 20 है। वेदों में मुख्य रूप से 7 छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें से गायत्री है, उष्णिक है, अनुष्टुप है, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। अगला जो हमारा वेदांग आता है वो आता है निरुक्त वेदांग। इसके कर्ता यास्क हैं, आचार्य यास्क। इसमें 12 अध्याय हैं और 2 परिशिष्ट के रूप में परिशिष्ट को जोड़कर 14 अध्याय हैं।
निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, निरुक्त जो है वेद पुरुष का श्रोत्र कहा गया है, अर्थात कान कहा गया है, ऐसा पाणिनीय शिक्षा में वर्णन आता है। निरुक्त जो कि निघंटु वैदिक शब्द व्याख्यान ग्रंथ है, और जिसमें ऋग्वेद के शब्दों का संग्रह प्राप्त होता है। निरुक्त के प्रारंभिक 3 अध्याय निघंटु कांड कहे जाते हैं, और 4, 5, 6 अध्याय को नैगम कांड कहा गया है, और अंतिम 6 अध्याय हैं 7 से 12 को दैवत कांड के नाम से जाना जाता है। अब निरुक्त में हमें शब्दों का निर्वचन किस प्रकार से किया गया है, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अतिपरोक्ष, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। निरुक्त को शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भी कहा जाता है। निरुक्त के नैगम कांड को एक पदिक कांड भी कहा जाता है। और वैदिक शब्दों का संग्रहण निघंटु में तथा उसकी व्याख्या में हमें निरुक्त में प्राप्त होता है। दुर्गाचार्य यास्ककृत निरुक्त के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। वेदों वेदों के अर्थों को स्पष्ट करने में निरुक्त आवश्यक है, और व्याकरण शास्त्र का पूरक है। तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कर्तव्यम स्वार्थ साधकम च, ऐसा निरुक्त में हमें प्राप्त होता है। निरुक्त वेद मंत्रों के कठिन शब्दों की व्युत्पत्ति करना है। अर्थाबोधे निरपेक्षतया पद जातम यत्रोक्तम तन निरुक्तम, ऐसा आचार्य साइन निरुक्त की व्याख्या करते हैं, निरुक्त का अर्थ निर्धारित करते हैं। निरुक्त में 4 प्रकार के पद हैं: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। चत्वारि पद जातानि नाम आख्यायित च उपसर्ग निपातश्च। अब यासक के पूर्ववर्ती जो निरुक्तकार हैं उनमें से अग्रण्य है, उपमन्य है, ओर्णवाब हैं, गार्ग्य हैं, गालव हैं, वर्षायनी, शातपूर्णी इत्यादि कुछ 12 आचार्यों का वर्णन प्राप्त होता है। निरुक्त के टीकाकार दुर्गाचार्य हैं, इन्होंने ऋज्वार्थ वृत्ति टीका लिखी है। वररुचि है, इन्होंने निरुक्त नीचे लिखी है। और निरुक्त के 5 प्रतिपाद्य विषय हैं: वर्णागम, वर्ण विप्रे, वर्ण विकार, वर्णनाश, धातु का अनेक अर्थों में प्रयोग, वर्णागमो वर्ण विपर्यश्च, द्वौ च अपरौ वर्ण विकार नाशौ, धातुस्तदर्थ अतिशयेन योगा तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। निरुक्त का प्रतिपाद्य विषय निघंटु, नाम, आख्यात आदि पद विभाग, शब्द नियतता का विवेचन, मंत्रों की सार्थकता का प्रतिपादन, अर्थ ज्ञान का महत्व, ये पहले अध्याय में प्राप्त होता है। दूसरे और तीसरे अध्याय में निर्वचन, वर्ण परिवर्तन आदि से संबंध, भाषा शास्त्र विवेचन, और चौथे से छठे अध्याय तक वेदों के निघंटु में पढ़े गए कठिन शब्दों की उदाहरण सहित व्याख्या, और फिर 7 से 12 जो अध्याय हैं इसमें देवतावाची शब्दों की विस्तृत व्याख्या, जीवलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी स्थानीय देवों का निरूपण, और 13 और 14 जो परिशिष्ट अध्याय हैं इनमें निर्वचन प्रक्रिया, सृष्टि की उत्पत्ति आदि अनेक विषयों का विवेचन, और निरुक्त का अध्याय जो 13वां 14 ये परिशिष्ट के रूप में ज्ञात होता है। अगला वेदांग है ज्योतिष वेदांग। पाणिनीय शिक्षा में ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र कहा गया है। ज्योतिषम ऐनम चक्षुः, ज्योतिष का अर्थ है कि ज्योतिर्विज्ञान। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि आकाशीय पदार्थों की गणना ज्योतिर्मय पदार्थों के अंतर्गत होती है। वेदांग ज्योतिष जो कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसके रचयिता लब्धाचार्य हैं। वेदांग ज्योतिष के 2 पाठ प्राप्त होते हैं, एक का नाम है आर्य ज्योतिष और दूसरा है ऋग्वेद संबंधी ज्योतिष। ये जो आर्ष ज्योतिष है ये ऋग्वेद से संबंधित है, जो यजुष ज्योतिष है ये यजुर्वेद से संबंधित है, और ऋग्वेद ज्योतिष में 36 श्लोक प्राप्त होते हैं तथा यजुर्वेद ज्योतिष ज्योतिष में हमें 44 श्लोक प्राप्त होते हैं। विद्वानों के अनुसार वेदांग ज्योतिष का समय, जैसे शंकर बालकृष्ण दीक्षित हैं, इन्होंने वेदांग ज्योतिष का समय जो कि 1400 ईसा पूर्व माना है, और हिटनी ने 1338 ईसा पूर्व वेदांग ज्योतिष का काल माना है। काल ब्रुक ने 1410 ईसा पूर्व माना है। बेबर ने 500 ईसा पूर्व माना है। मैक्स मोलर ने 300 ईसा पूर्व वेदांग ज्योतिष का रचना काल माना है, और शोभाकार द्वारा वेदांग ज्योतिष पर एक भाष्य प्रकाशित है। सुधाकर द्विवेदी ने भी वेदांग ज्योतिष पर भाष्य लिखा है। वेदांग ज्योतिष के प्रथम आचार्य ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा ने अपने पुत्र वशिष्ठ को ज्योतिष विद्या सिखाई। विष्णु ने उस ज्ञान को सूर्य को सिखाया, जो कि सूर्य सिद्धांत कहा जाता है। सूर्य ने उस सिद्धांत को माया को पढ़ाया, जो कि वशिष्ठ सिद्धांत नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्योतिष शास्त्र का जो प्राचीन रूप वैदिक साहित्यों में प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रतिपाद्य विषय क्या है ज्योतिष का? काल विभाजन, नक्षत्र, नक्षत्र देवता, युग के वर्ष, काल, तिथि निर्णय, आयन, पर्व निर्धारण,
पर्वों का निर्धारण, नक्षत्रों का काल विभाजन, तिथि, नक्षत्र, नक्षत्र और पर्व का काल निर्धारण, अधिक मास आदि ये वेदांग ज्योतिष के अनुसार 500 वर्षों का एक युग होता है। इन 500 वर्षों के नाम है संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर और द्वंद्वत्सर वत्सर। 5 वर्ष का युग मानने के कारण 5 वर्ष बाद सूर्य और चंद्रमा राशि चक्र के उस नक्षत्र पर पुनः एक सिद्ध में होते हैं। अथर्ववेद के अनुसार 7 सौर मंडल हैं। ऋग्वेद में सूर्य अनेक हैं तथा 7 दिशाएं हैं, ऐसा वर्णन हमें प्राप्त होता है। अथर्ववेद के अनुसार सूर्य की 7 किरणें हैं, उन्हीं के कारण वर्षा होती है और सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी के रोके हैं, ऐसा वर्णन ऋग्वेद और यजुर्वेद से प्राप्त होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण और गोपत ब्राह्मण के अनुसार न कभी सूर्य का उदय होता है और न ही कभी सूर्य अस्त होता है। एक अहोरात्र दिन रात में 30 मुहूर्त होते हैं और मंत्र में मुहूर्त के लिए धाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा दोनों धनिष्ठा नक्षत्र के आदि में और उत्तरा नक्षत्र की ओर गति करते हैं। सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक के 24 घंटे के समय को सावन दिन कहते हैं। सावन शब्द सावन यज्ञ से बना है, ऐसा ज्योतिष वेदांग के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। अगला जो वेदांग है वो है कल्प वेदांग। कल्प का तात्पर्य वेद संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक आदि विहित कर्म अनुष्ठान का क्रम पूर्वक कल्पना करने वाला शास्त्र या ग्रंथ। कल्पो नाम वेद विहिता नाम कर्म नाम अनुपूर्वयेण कल्प शास्त्रम, ऐसा ऋग्वेद पदशाख्य की वृत्ति में हमें प्राप्त होता है। कल्प सूत्रों का प्रदान प्रतिपाद्य विषय संस्कारों, यज्ञों और वर्णाश्रम धर्मों की व्याख्या, विधि विधान तथा अनुष्ठानाचार्य, उन्हीं के आधार पर कल्प सूत्रों का 3 मुख्य वर्गों में विभाजन किया गया है। फिर शोध सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र ये कल्प सूत्र के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले श्रोत्र सूत्र। श्रोत्र सूत्रों में श्रुति प्रतिपादित दर्श, पौर्णमास, चतुर्मास, सोमयाग, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध आदि श्रोत यागों का और अनेक अनुष्ठेय कर्मकांड विधि विधानों का क्रमबद्ध वर्णन है। आज उपलब्ध प्राय प्रत्येक वेद और उसकी प्रत्येक शाखा के अलग अलग स्रोत सूत्र हैं। धार्मिक दृष्टि से इन स्रोत सूत्रों का विशेष महत्व है। ऐतिहासिक क्रम में ये यज्ञ धीरे धीरे अप्रचलित होते जा रहे हैं, परंतु भारतीय आर्यों की संस्कृति इतिहास की दृष्टि से इसका महत्व आज भी अक्षुण्ण बना हुआ है। फिर है गृह्य सूत्र। गृह्य सूत्र में गृहस्थ जीवन संबंधी संस्कारों और गृह अग्नि में संपन्न होने वाले यज्ञों के उपनयन आदि जो संस्कार हैं, विधि अनुष्ठान आदि का विवरण मिलता है। पार्वण यज्ञ, पितृयज्ञ आदि सप्त सप्त गृह यज्ञों, देव यज्ञ आदि 5 महायज्ञों तथा षोडश हिंदू संस्कारों का विधि विधान एवं गृह्य सूत्रों में वर्णन इनका प्राप्त होता है। प्रत्येक वेद और शाखा के गृह्य सूत्र भी पृथक पृथक प्राप्त होते हैं। फिर धर्म सूत्र आते हैं। धर्म सूत्रों में सामाजिक आचार विचार तथा वर्ण एवं आश्रमों से संबद्ध धर्म कर्माचारों के विषय में विधि निषेधों तथा कर्तव्यों का वैदिकालीन स्वरूप वर्णित है। राजधर्म, शासन व्यवस्था, राजा प्रजा धर्म, धर्म अधर्म आदि का भी वर्णन यहाँ हमें मिलता है। दंड आदि के विधान भी यहाँ वर्णित हैं। आचार विषयक नियमों से इनका संबंध है और वर्णाश्रम तथा सामाजिक आचरण के लिए धर्म सूत्रों को प्रमाण माना जाता है। धर्म सूत्रों का गृह्य सूत्रों के वर्ण विषय में वर्ण धर्म एवं आश्रम धर्मों के संदर्भ में निकटता भी लक्षित होती है। इसमें संस्कारों की चर्चा यद्यपि यत्र तत्र ही हुई है, तथापि आचार संबंधी विधि निषेधों का निरूपण इनका मुख्य लक्ष्य था। अनेक धर्मसूत्र ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं और उनमें भी अधिकांश प्रकाशित हैं। विभिन्न धर्मसूत्रों के साथ वेद शाखाओं के धर्मसूत्रों का कुमारिल भट्ट के तंत्र वार्तिक ग्रंथ में भी उल्लेख प्राप्त होता है। फिर होते हैं शुल्ब सूत्र। यज्ञ नियमित वेदी के निर्माण का विवरण इनमें प्राप्त होता है। प्राचीन आर्यों के जो ज्यामितिक ज्ञान का इसमें परिचय मिलता है। इससे आगे आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण शब्द
ब्रह्म शब्द से अण प्रत्यय होने पर बना है। ब्राह्मण शब्द के तीन अर्थ होते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण शब्द का अर्थ है मंत्र है। मंत्र वही ब्रह्म वही मंत्र। शतपथ ब्राह्मण में अतः वेद मंत्रों की व्याख्या और विनियोग प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं। फिर दूसरी व्याख्या भी शतपथ ब्राह्मण में है। ब्राह्मण शब्द का दूसरा अर्थ है यज्ञ। ब्रह्म वही यज्ञ, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। ब्राह्मण शब्द का एक अन्य अर्थ जिसमें पवित्र ज्ञान या रहस्यात्मक विद्या, जिन ग्रंथों में वैदिक रहस्यों का उद्घाटन किया गया है, उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण का अर्थ मीमांसा दर्शन का कथन है कि मंत्र भाग या संहिता ग्रंथों के अतिरिक्त वेद भाग को ब्राह्मण कहते हैं। भट्ट भास्कर का कथन है कि ब्राह्मणम नाम करुणस्तन मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथा, कर्मकांड और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं। वाचस्पति के अनुसार ब्राह्मण उन ग्रंथों को कहते हैं जिनमें निर्वचन निरुक्ति मंत्रों का विविध यज्ञों में विनियोग, प्रयोजन, प्रतिष्ठान, अर्थवाद और विधि का वर्णन होता है। क्या कहते हैं कि नैरोक्त्यम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चै ब्राह्मणम तदिहि उच्यते। कि ग्रंथ अर्थ में ब्राह्मण शब्द जो कि नपुंसक लिंग में होता है। ब्राह्मण शब्द का ग्रंथार्थ में प्रयोग अष्टाध्यायी, निरुक्त, शतपथ ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण आदि में प्राप्त होता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में अनुब्राह्मण का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अनुब्राह्मण आदिनि अष्टाध्यायी के चतुर्थ पाद में ऐसा प्राप्त चतुर्थ अध्याय चौथे अध्याय के दूसरे पाद में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। काशिका में ब्राह्मण के सदृश ग्रंथ को अनुब्राह्मण कहा गया है। ये अनुब्राह्मण लघुकाय ब्राह्मण ग्रंथ है। इनमें किसी एक अंश की विवेचना मिलता है। मंत्र ब्राह्मण संहिताओं में उपलब्ध मंत्र भाग का कर्मकांड में विनियोग होता है। ब्राह्मण भाग मंत्रों के विनियोग की विधि को बताता है। एक मूल है, दूसरा उसका व्याख्यान या भाष्य। यज्ञों में मंत्रों से आहुति दी जाती है। ब्राह्मण भाग उसकी उपयोगिता और विधि को बताता है। वैदिक वाङ्मय एवं वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का भी समावेश हमें प्राप्त होता है। वेद शब्द का गौणार्थ वैदिक साहित्य लेने पर ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद कहा जाता है। आपस्तम कहते हैं कि मंत्र ब्राह्मणी और वेद नामधेयम, मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथों को वेद कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का विषय और भाषा शैली। मुख्य विषय विधि अर्थात यज्ञ कब और कहाँ किया जाए, यज्ञ के अधिकारी, यज्ञ के लिए आवश्यक साधन और सामग्री आदि। संहिता ग्रंथ स्तुति प्रधान है तो ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान कहे गए हैं। ब्राह्मणों की भाषा वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत को जोड़ने वाली सुंदर कड़ी, और इसमें ब्राह्मणों में वैदिक और लौकिक शब्दावली का समन्वय है। वैदिक लेट लकार का प्रयोग अति विरल है। तुमनार्थक प्रत्ययों के प्राचीन रूप यत्र तत्र दिखाई पड़ते हैं। ब्राह्मणों की भाषा में प्रसाद गुण का बाहुल्य है। भाषा सरल, सरस और रोचक होती है। ऋषि और आचार्य में अंतर। आशुलाइन ग्रह सूत्र में ऋषि और आचार्य में अंतर किया गया है कि मंत्र दृष्टा को ऋषि कहते हैं और ब्राह्मण ग्रंथों के दृष्टा या रचयिता को आचार्य कहते हैं। आचार्य के तीन गण हैं। इसमें मांडुक्य गण, शंखाइन गण और आशुलाइन गण। ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता हैं कौशिकी, भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, शंखाइन, ऐत्रेय, वाष्कल, शाकल, गार्गे, शौनक और आशुलाइन। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय यज्ञ एवं यज्ञ प्रक्रिया का सर्वांगीण विवेचन। यज्ञ मीमांसा के दो मुख्य भाग हैं, विधि और अर्थवाद। विधि का अभिप्राय यज्ञ प्रक्रिया का विस्तृत निरूपण। आपस्तम्भ का कथन है कि कर्म चोदना ब्रह्मणानी, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ विविध यज्ञ रूप कर्मों में मनुष्य को प्रेरित करता है। अर्थवाद का अभिप्राय स्तुति या निंदा पर विविध विषय। और वाचस्पति मिश्र ने जो ब्राह्मण ग्रंथों के चार प्रयोजन बताए हैं, उसमें निर्वचन, शब्दों की निरुक्ति बताना, किसी वस्तु का नाम क्यों पड़ा या धातु का नाम बताना आदि इसमें निर्वचन में प्राप्त होता है। विनियोग है, किस यज्ञ की किस विधि में किन किन मंत्रों का पाठ किया जाएगा पूरा विवरण बताना, ये विनियोग कहलाता है। प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान का अर्थ है कि अर्थवाद, यज्ञ की विधियों की प्रशंसा या निंदा करना। और फिर है विधि, यज्ञ और उससे संबंध कार्यों का विस्तृत वर्णन करना। यज्ञ कब, कहाँ, कैसे होगा, किसी यज्ञ के लिए क्या सामग्री अपेक्षित है तथा ऋत्विक जो है वो क्या कार्य करेगा आदि वर्णन विधि में प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया कि नैरोक्त्यम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चै ब्राह्मणम तदिहि उच्यते, ऐसा वाचस्पति मिश्र कहते हैं।
मीमांसा दर्शन के भाष्य में शबर स्वामी ने ब्राह्मण विषयों को कुछ और विस्तृत करते हुए ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषयों की संख्या 10 बता दी है। उसमें हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशयो, विधि, परकीय, पुरकल्पो, व्यवधारण, कल्पना, उपमानम दर्शयति तु विधियो ब्राह्मणस्य वै। ऐसा मीमांसा सूत्र शबर भाष्य में प्राप्त होता है। एक तो हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुरकल्प, व्यवधारणा, कल्पना, व्यवधारणा जिसे कल्पना भी कहते हैं, और अंतिम उपमान। अब हेतु क्या होता है? यज्ञ में कोई कार्य क्यों किया जाता है, इसका कारण बताना। फिर निर्वचन, शब्दों की निरुक्ति बताना, जैसे नद शब्द, ऐसे। फिर निंदा है, यज्ञ से निषिद्ध कर्मों की निंदा, यज्ञ में असत्य भाषण निषिद्ध है, असत्य भाषण की निंदा करना। फिर प्रशंसा, यज्ञ में विहित कार्यों की प्रशंसा करना, जैसे यज्ञ वे श्रेष्ठतमम कर्म, अर्थात यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है, अतः अवश्य करना चाहिए, ऐसे प्रशंसा करना। और फिर है संशय, किसी यज्ञ कर्म के विषय में कोई संदेह उपस्थित हो तो उसका निवारण करना। फिर है विधि, विधि का अभिप्राय है कि यज्ञ क्रियाकलाप की पूरी विधि का विशद निरूपण करना। फिर सातवां है परिक्रिया, इसके अर्थ के विषय में पर्याप्त मतभेद है। परिक्रिया का भाव है परार्थ क्रिया, परहित या परोपकार वाले कर्तव्यों का वर्णन करना। इसमें इष्ट पूर्ति का समावेश है। इष्ट का अर्थ है कि विविध याग आदि, पूर्ति का अर्थ है कि धर्मार्थ कार्य जैसे कूप, तड़ाग आदि का निर्माण करना। फिर है पुराकल्प, यज्ञ के विभिन्न विधियों के समर्थन में किसी प्राचीन आख्यान या ऐतिहासिक घटना का वर्णन करना, जैसे राजा के अभाव में जनता भयभीत रहती थी, अतः राजा के वर्णन की व्यवस्था की गई। फिर हरिश्चंद्र उपाख्यान में प्रसिद्ध चरई वेती चलते रहो आदि का निर्देश, यह भी पुराकल्प का एक उदाहरण प्राप्त होता है। अगला आता है व्यवधारण, जिसे कल्पना भी कहते हैं, कि परिस्थिति के अनुसार कार्य की व्यवस्था करना। साइंड ने इसका उदाहरण दिया है कि उतने ही जल जितने ही घड़े हों उतने ही जल भरे पात्र रखें, और जितने घोड़े हों उतने ही जल भरे पात्र रखें, और घोड़ों की संख्या के अनुसार आसनों की व्यवस्था की जाए। ऐसे व्यवधारण या कल्पना का उदाहरण प्राप्त होता है। उपमान होता है कोई उपमा या उदाहरण देकर वर्ण्य विषय की पुष्टि करना, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में चरैवेति की पुष्टि में सूर्य का उदाहरण प्रस्तुत किया गया कि सूर्य जो है वो निरंतर चलता रहता है, अतः उसकी तेजस्विता बनी रहती है। सूरज से पश्य श्रेयमाणम यो न तद इंद्रियते चरण चरैवेति। अब ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या प्रतिशाखा के अनुसार प्रत्येक शाखा के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। काल के प्रभाव से अधिकतर लुप्त हो गए हैं, तथापि कुछ ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं। इनमें से ऋग्वेद ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण, शंखाइन ब्राह्मण। फिर यजुर्वेद के ब्राह्मण है, उसमें शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण, और सामवेद के 8 ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, संविधान ब्राह्मण, आर्षीय ब्राह्मण, देवत ब्राह्मण, छंदोग्य ब्राह्मण, संहिता उपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण। ये अथर्ववेद का ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण एकमात्र ब्राह्मण। ऋग्वेद ब्राह्मणों में ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण है। इस ब्राह्मण का कर्ता ऐत्रेय महिदास को माना जाता है। ऐत्रेय महिदास ऐत्रेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं और 5 अध्यायों में युक्त एक एक पंचिका है। 40 अध्याय और 8 पंचिकाएं, इसमें 285 कंडिकाएं हैं। इस ब्राह्मण का जो प्रधान विषय है होत्री कर्म हेतु ऋचाओं के विनियोग का निरूपण करना है। इस ब्राह्मण में सोम याग का विस्तृत विवेचन है। इसमें 16 अध्यायों में अग्निष्टोम याग का विवेचन हुआ है। 17 एवं 18वें अध्याय में 360 दिवस पर्यंत संपन्न होने वाले गव्यमान सत्र का विचार निरूपित है। 19 से 24 अध्याय पर्यंत द्वादश याग का वर्णन प्राप्त होता है। 25 से 32 अध्याय में अग्निहोत्र की व्यवस्था निरूपित होती है। अंतिम 8 अध्यायों में राज्याभिषेक की विधि विस्तृत रूप से वर्णित है। इसकी प्रथम और द्वितीय पंचिका में एक दिन में संपन्न होने वाले अग्निष्टोम नामक सोम याग में होत्री के विविध विधानों एवं कर्तव्यों का वर्णन प्राप्त होता है। तृतीय और चतुर्थ पंचिका में प्रातः सवन, मध्य दिन सवन, सायं सवन विधि के साथ अग्निहोत्र का प्रयोग बताया गया है। पंचम में द्वादश यागों तथा षष्ठ पंजिका में सप्ताहों तक चलने वाले सोमयागों एवं उनके होता तथा सहायक ऋतुजों के कार्यों का विवेचन
प्राप्त होता है। सप्त पंचिका में राजसूय यज्ञ शुनाशेप का आख्यान वर्णित है। अष्टम पंचिका में ऐतिहासिक विवरण है। इसमें प्रथम ऐन्द्रिक महाअभिषेक तदंतर चक्रवर्ती नरेशों के अभिषेक का चित्रण है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इंद्र को सब देवों में श्रेष्ठ बताया गया है और वह सबसे अधिक शक्तिशाली, साहसी और दूर तक पार लगाने वाले हैं। सावै देवानाम उजिष्टो बलिष्ठा स उत्तमः पार ये शुणुतमः, ऐसा ऐत्रेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। जन्म से ही ब्राह्मण पर तीन ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृऋण। इन तीन ऋणों का परिशोधन यज्ञ या पुत्र उत्पत्ति के द्वारा होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में शुनाशेप का आख्यान अनेक दृष्टियों से पाठनीय है। शुनाशेप ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अनेक सूक्तों के दृष्टा ऋषि भी हैं और इक्ष्वाकु वंशीय जो राजा हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थी और नारद के उपदेश से उन्होंने वरुण के पास जाकर जब व्रत किया कि यदि मेरे पुत्र होगा तो उसे वरुण देव को समर्पित कर दूंगा, जो उनका पहला पुत्र होगा। और राजा के घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रोहित था, किंतु राजा बलि देने के लिए उसे उपयुक्त न समझ व्रत को टालता गया और रोहित प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो गया। अंत में राजा पुत्र को बलि देने के लिए तैयार हो गया, किंतु अवसर पाकर रोहित है जो वो घर से भाग निकलता है और जंगलों में इधर उधर भटकता रहता है। इसी बीच राजा को वरुण के शाप से जलोदर रोग हो गया। यह समाचार सुनकर रोहित घर लौट गया और अजिगर्त ब्राह्मण के पास जाकर उसके मध्यम पुत्र जो शुनाशेप को 100 गायें देकर खरीद लेता है। शुनाशेप का पिता अपने पुत्र की बलि देने के लिए तैयार हो जाता है और शुनाशेप को यूप में बांध दिया, किंतु शुनाशेप ऐसे अवसर पर देवताओं की स्तुति करता है। जैसे जैसे स्तुति करता गया वैसे वैसे वरुण का पाश भी टूटता गया और महाराज हरिश्चंद्र का जो रोग है वो भी घटता जाता है। अंत में शुनाशेप पाश मुक्त हो गया, राजा भी रोग से मुक्त हो गया और अंत में शुनाशेप ने अपने लोभी पिता को छोड़ दिया और विश्वामित्र ने उसे दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। ऐत्रेय ब्राह्मण में सोमहरण का भी आख्यान प्राप्त होता है। गोविंद स्वामी तथा सायणाचार्य के भाष्य में ये ब्राह्मण विभूषित है। इसका संपादन सर्वप्रथम प्रोफेसर हॉग ने बंबई से 1893 में किया था। इसके बाद आते हैं अल्फ्रेड महोदय ने कई उपयोगी सूचियों के साथ वायनागर में 1879 में प्रकाशित की इस ब्राह्मण की एक लिपि प्रकाशित की जो कि रोमन भाषा में थी। ऐत्रेय ब्राह्मण के अन्य वर्णन देवासुर का युद्ध है, सोम उत्पत्ति है, यज्ञ देवता वशिष्ठकार के षट तत्व हैं, राज्याभिषेक हैं, विश्वामित्र एवं वामदेव, क्षत्र और यज्ञ का वर्णन, सुब्रमण्य भाग का वर्णन। दूसरा जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद से संबंधित वो है शंखाइन ब्राह्मण या कौशिकी ब्राह्मण। ऋग्वेद का द्वितीय ब्राह्मण शंखाइन ब्राह्मण, इस ब्राह्मण का अपर नाम कौशिकी है। यह शंखाइन शाखा का ब्राह्मण है, इसलिए इसे शंखाइन ब्राह्मण कहते हैं। कौशिकी ब्राह्मण प्रथम संपादन जो कि 1887 ईस्वी में लिडनर ने किया, तदनंतर 1920 ईस्वी में ए.बी. कीथ में अंग्रेजी अनुवाद के साथ इसका प्रकाशन किया। 1911 में गुलाब राय द्वारा संपादित शंखाइन ब्राह्मण आनंद आश्रम पूना से प्रकाशित हो चुका है और इस ब्राह्मण ग्रंथ में 30 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 5 से लेकर 17 खंड हैं। खंडों की संख्या 266 है। प्रथम 6 अध्यायों में अग्नि ध्यान, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, इष्टि, ऋतुयाग का निरूपण है। 7 अध्याय में 7 से 30 अध्याय तक ऐत्रेय ब्राह्मण के समान सोम यागों का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। चरण व्यूह की महिदास की टीका में एक श्लोक उद्धृत है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि शंखिनी शाखा एवं ब्राह्मण ये कौशिकी द्वारा लिखित हैं। इस ब्राह्मण के प्रसार का वर्णन ऐसे श्लोक से प्राप्त होता है जैसे उत्तरे गुर्जरे देशे वेदो बहवृचा ईरितः कौशिकी ब्राह्मणम च शाखा शंखिनी स्थितितः। इसके प्रधान वक्ता जो प्रवक्ता हैं वो कौशिकी ऋषि हैं। 30 अध्याय हैं और इन अध्याय में प्रतिपाद्य विषय पहले में अग्निधान है, दूसरे में अग्निहोत्र है, तीसरे में दर्श और पूर्णमास याग है, चौथे अध्याय में अनूप, निर्वाप्य, अभ्युदिता, अभ्युदृष्टा आदि 11 विशेष इष्टियां प्राप्त होती हैं। 5वें अध्याय में चतुर्मास से यज्ञ का वर्णन प्राप्त होता है। 6ठे अध्याय में ब्रह्मा के कर्तव्य और हव्री यज्ञ का विधान प्राप्त होता है और 7 से 30 अध्याय की सोम यज्ञ का विस्तृत वर्णन इसमें प्राप्त होता है।
यजुर्वेद या ब्राह्मण, यजुर्वेद की दो शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है वो है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण वाजसनी के पुत्र यज्ञवल के माने जाते हैं, इसके रचयिता। वाजसनी के पुत्र होने से इनका नाम वाजसनेयी भी पड़ा है। सूर्य की कृपा से प्राप्त शुक्ल यजुर्वेद की शाखा वाजसनेयी यज्ञवल्क्य ने की है कि आदित्य आदिनी नामिनी शुक्लानि यजुंसि वाजसेयेन यज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में वर्णन आता है। यज्ञवल्क्य के पिता वाजसनी के विषय में साइनी ने लिखा है कि वो अन्नदाता, वाज अर्थात अन्न और सनी अर्थात दाता के रूप में विख्यात थे। अतः उनका जो नाम है वाजसनी पड़ा। भग भागवत के अनुसार यज्ञवल्क्य के पिता का नाम देवरात था। ब्रह्मरात और देवरात का अर्थ है ब्रह्मदत्त और देवदत्त। स्कंद पुराण के अनुसार यज्ञवल्क्य की माता का नाम सुनंदा था। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार यज्ञवल्क्य की दो पत्नियां, एक मैत्रायणी और दूसरी कात्यायनी। स्कंद पुराण के अनुसार कात्यायन और पराशकर को एक मानकर उन्हें यज्ञवल्क्य का पुत्र बताया गया है। यजुर्वेद का जो ग्रह्य सूत्र है वो पराशकर गृह्य सूत्र, पराशकर द्वारा इसकी रचना की गई है। और पुराणों में यज्ञवल्क्य की अनेक सिद्धियों का उल्लेख व शुक्ल यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण के संपादन के अतिरिक्त यज्ञवल्क्य शिक्षा, यज्ञवल्क्य स्मृति आदि के प्रणेता माने जाते हैं। नामकरण शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं, अतः इसे शतपथ कहा गया है। इसकी व्याख्या गणरत्न महोदधि ने इस प्रकार की है कि जिसमें 100 अध्याय हैं, अतः इसे जिसमें 100 अध्याय रूपी मार्ग है उसे शतपथ कहते हैं। शतम पंथानो मार्गा नामधेया यस्य तत् शतपथम, ऐसा बताते हैं। कण्व शतपथ में 104 अध्याय हैं, तथापि शत संख्या के महत्व के कारण इसे शतपथ कहा जाता है। यह मध्यदिन और कण्व दोनों शाखाओं में प्राप्त होता है। मध्यदिन शाखा के शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं और कण्व शाखा की शतपथ ब्राह्मण में 104 अध्याय प्राप्त होते हैं। शतपथ ब्राह्मण मध्यदिन शाखा में प्रतिपादित विषय है। मध्यदिन शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड, 100 अध्याय और 438 ब्राह्मण और 7624 कंडिकाएं इसमें प्राप्त होती हैं। संपूर्ण ग्रंथ 14 भागों में विभक्त है, उन्हें कांड कहते हैं। कांडों के उपविभाग हैं अध्याय और अध्यायों के उपविभाग हैं। अब इन कांडों में क्या क्या विषय हैं उन विषयों में देते हैं। प्रथम कांड में दर्श और पौर्णमास याग है। दूसरे कांड में अग्निहोत्र, पिंड पितृ यज्ञ, दक्षिण याग, नवाष्टेष्टि चतुर्मास याग। और तीसरे और चौथे कांड में सोम याग का वर्णन। पांचवें कांड में वाजपेयी और राजस्व यज्ञ का वर्णन आता है। छठा कांड है उसमें सृष्टि उत्पत्ति चयन निरूपण। सातवें और आठवें में चयन निरूपण और वेदी निर्माण। नौवें और 10वें में चयन निरूपण, छोटी और बड़ी वेदियों का निर्माण। 11वें में दर्श पूर्णमास, दक्षिण यज्ञ, उपनयन, पंच महायज्ञ, स्वाध्याय प्रशंसा। और फिर 12वें कांड में द्वादशा संवत्सर, ज्योतिष्टोम, श्रोत्रामणि याग, प्रायश्चित इत्यादि का वर्णन। और फिर 13वें कांड में अश्वमेध, पुरुषमेध, सरमेध, दशरात्र, पितृमेध का वर्णन। फिर 14वें कांड में प्रवर्ग्य याग, ब्रह्म विद्या, बृहदारण्यक उपनिषद ये प्राप्त होते हैं। शतपथ ब्राह्मण कर्ण शाखा का जो प्रतिपाद्य विषय है। कर्ण शाखा में इसमें 17 कांड है, 104 अध्याय, 435 ब्राह्मण और 6806 कंडिकाएं प्राप्त होती हैं। मध्यम दिन के कांड 2 का वर्ण्य विषय 1 में कर दिया गया है और कांड का एक विषय कांड 2 में कर दिया गया है। जैसे इसके वर्ण्य विषय हैं। प्रथम कांड में अग्निहोत्र, नवात्र, इष्टि, अग्रहण, इष्टि, दक्षिणायन, चतुर्मास्य। और फिर कांड 2 में दर्श और पौर्णमास याग। कांड 3 में अग्निहोत्र और दर्श मास यागों का अर्थवाद। कांड 4 में सोमयाग है। 4 और 5 में सोमयागों का वर्णन। 6 और 7 में वाजपेयी और राजस्व यज्ञ का वर्णन। 8वें कांड में उखा संभरण का वर्णन है। 9 से 12 तक विभिन्न चयन याग का वर्णन प्राप्त होता है। 13 और 13वें में आधान काल, पथिकृत, ब्रह्मचार्य, दर्श, पौर्णमास का वर्णन।
14वें कांड में सौत्रामणि प्रायश्चित का वर्णन, 15वें कांड में अश्वमेध का वर्णन, 16वें कांड में प्रवर्ग्य याग का वर्णन और 17वें कांड में बृहदारण्यक उपनिषद ब्रह्म विद्या का वर्णन प्राप्त होता है। दोनों ब्राह्मणों में प्रतिपाद्य विषय एक होने पर क्रम में इसमें भेद आते हैं। शतपथ की अन्य विशेषता यह है कि इसमें वाजसनेयी संहिता के 8 अध्यायों की क्रमबद्ध व्याख्या प्रथम 9 कांडों में मिल जाती है। शतपथ ब्राह्मण का जो समय है वो मैकडोनल आदि पाश्चात्य विद्वान ग्रंथों का काल 800 से 500 ईसा पूर्व के मध्य मानते हैं। ये मैकडोनल ने 800 से 500 ईसा पूर्व शतपथ ब्राह्मण का काल निर्धारित किया है। श्री जो शंकर बालकृष्ण दीक्षित हैं, इन्होंने शतपथ ब्राह्मण का रचना काल 2500 ईसा पूर्व के लगभग माना है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण की संहिता ग्रंथों के तुल्य स्वर चिन्हों से युक्त है और ये इसकी प्राचीनता का द्योतक है। इन कारणों से इसका रचना काल 2500 ईसा पूर्व के लगभग मानना उचित है। शतपथ के जो महत्वपूर्ण आख्यान है, इसमें मनु एवं श्रद्धा का आख्यान प्राप्त होता है। जल प्लावन की कथा तथा मत्स्य की कथा होती है। इंद्र वृत्त युद्ध तथा इंद्र शत्रुवध की कथा, स्त्री कामुक गंधर्व की कथा, कद्रु सुपर्णी की कथा, च्यवन सुकन्या की कथा, पुररवा उर्वशी की कथा इसमें प्राप्त होती है। इन सब का इतिहास और पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णन होता है। यजुर्वेद ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय ब्राह्मण है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के रचयिता वैशंपायन के शिष्य आचार्य तीतर हैं। महाभारत के शांति पर्व में वैशंपायन को ही यज्ञवल्क्य का मातुल अर्थात मामा बताया गया है। वैशंपायन का झुकाव जो कि तीतर की ओर था, अतः उन्होंने याज्ञवल्क्य को अपमानित कर उसे अपनी शिष्यता से वंचित कर दिया था। तीतिर ने तैत्तिरीय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण की रचना की है। दूसरी ओर याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद की मध्यंदिन शाखा और शतपथ ब्राह्मण का संकलन किया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अंतर्गत सम्मिलित काठक भाग 3 से 10 से 12 के प्रवक्ता काठकाचार्य हैं। इस शाखा को दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, नर्मदा के दक्षिण भाग तथा गोदावरी के तटवर्ती प्रदेशों में अधिक प्रचार प्राप्त होता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में प्रतिपाद्य विषय है। कृष्ण यजुर्वेद का एकमात्र यही ब्राह्मण संप्रति उपलब्ध है। काठक के कुछ अंश प्राप्त होते हैं। शतपथ ब्राह्मण के तुल्य ये बहुत विशाल है। ये 3 कांडों या अष्टकों में विभक्त है। प्रथम और द्वितीय कांड में 8-8 अध्याय या प्रपाठक हैं। तृतीय कांड में 12 अध्याय हैं या प्रपाठक हैं। इनके उपखंडों को अनुवाक कहते हैं और अनुवाकों की संख्या 353 प्राप्त होती है। अब इनमें जो 3 कांड है, उसमें 3 कांडों में प्रथम कांड में आग्नेयधान, गवयमान, वाजपेय, राजसूय यज्ञ, अग्निहोत्र, श्रोत्रामणि, उपहोम आदि का वर्णन दूसरे कांड में और तीसरे कांड में पुरुषमेध और नक्षत्रियां का वर्णन प्राप्त होता है। पहले कांड में 8 अध्याय, द्वितीय कांड में 8 अध्याय और तृतीय कांड में 12 अध्याय। ऋग्वेद के अधिकतर ऋचाएं ली गई हैं। उन कुछ ऋचाएं नवीन हैं और कुछ प्राचीन हैं। कांड 2 में ऋग्वेद के नासदे सूक्त जो कि दसम मंडल का 129वें सूक्त के मंत्रों का विनियोग एक उपहोम 2.8 के लिए किया गया है। यज्ञ की को पृथ्वी का अंत और मध्य भाग माना गया है। वेदम आहु परम अंतम पृथ्व्या वेदम आहु भुवनस्य नाभि, ऐसा तैत्तिरीय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। तृतीय कांड अवंतर कालीन रचना माना जाता है, जिसमें प्रथमतः नक्षत्रेष्टि का विस्तृत वर्णन है। चतुर्थ प्रपाठक में पुरुषमेध के उपयुक्त पशुओं का वर्णन है, जो कृष्ण यजुर्वेद की संहिता में उपलब्ध नहीं होता है, प्रत्युत मध्यंदिन संहिता में वहां उद्धृत किया गया है। आगे आते हैं सामवेद्य ब्राह्मण। सामवेद्य ब्राह्मणों की संख्या अन्य वेदों के ब्राह्मणों की अपेक्षा कहीं अधिक है। सामवेद्य ब्राह्मणों की संख्या 8 है, जिसके नामोल्लेख आचार्य साइन ने इस प्रकार से बताया कि अष्टौ ही ब्राह्मण ग्रंथा प्रौढ़म ब्राह्मणम आदिमम षड्विंख्याख्यम द्वितीयम स्यात् तथा साम विधिर भवेत आर्षेयम देवत अध्यायो भवेत उपनिषद तथा संहितो उपनिषद वंशो प्रथा अष्टावितीरितः। उपयुक्त जो कि 8 ब्राह्मणों में से केवल प्रथम और द्वितीय अर्थात तांड्य और षड्विश ब्राह्मण को ही पूर्ण ब्राह्मण माना गया है और शेष सामविधान आदि 6 ब्राह्मण अनुब्राह्मण में गिने जाते हैं। ये वेदों की अनुक्रमणियों के तुल्य लघुकाय ग्रंथ हैं, अतः इन्हें ब्राह्मण ग्रंथों के तुल्य बताकर अनुब्राह्मण कहा गया है। तांड्य ब्राह्मण का परिचय। तांड्य ब्राह्मण को ही पंचविश ब्राह्मण या पौढ़ ब्राह्मण भी कहा जाता है।
यह विशाल के ग्रंथ है, अतः इसे ब्राह्मण के स्थान पर महाब्राह्मण भी कहते हैं। इसके रचयिता जो सामवेद आचार्य तांडी माने जाते हैं, जैमिनी ब्राह्मण में इसे तांडे कहा गया है। तदहु हवाच तांडय, आपस्तंभ सूत्र सूत्र में भी तांडेयम कहा गया है। शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में तांडिन और शाटाइन शाखाओं का उल्लेख किया है। तांडे ब्राह्मण का विषय तांडे ब्राह्मण 25 अध्याय में व्यक्त आता, इसे पंच विषय ब्राह्मण भी कहते हैं। विषय विवेचन की प्रौढ़ता के कारण इसे प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें 5 अध्यायों की 5 पंचिकाएं हैं। इसका संबंध समवेद की गौतम शाखा से है। 25 अध्याय हैं। इसका जो प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है वो सोमयाग है। इसमें ज्योतिषोम से लेकर 1000 वर्ष तक चलने वाले सोमयागों का वर्णन प्राप्त होता है। यह उद्गाता के कार्य को विस्तृत विवेचना के कारण आदरणीय ब्राह्मण माना गया है और अध्यायों के अनुसार प्रतिपाद्य विषय है। इसके पहले में उद्गाता के लिए पाठनीय मंत्रों का निर्देश है। दूसरे और तीसरे में त्रिविध, पंचदश, सप्तदश आदि स्तोमों की विशिष्टता प्राप्त होती हैं। अध्याय 4 और 5 में वर्ष वर्ष चलने वाले गवयमान याग का वर्णन प्राप्त होता है। अध्याय 6 से लेकर 9 तक ज्योतिषोम, उकत और अतिरात का वर्णन। 12 से आगे के खंडों में विभिन्न परिस्थितियों की विधियां हैं। 10 से 15 तक द्वादशी यागों का वर्णन है। 16 से 19 तक एकाह यागों का वर्णन है। 20 से 22 तक आहीन यागों का वर्णन प्राप्त होता है और 22 से 25 तक सत्र यागों का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें कुल 78 यागों का वर्णन प्राप्त होता है। अहीन याग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों के लिए है। इसमें दक्षिणा भी दी जाती है। 13 दिन से लेकर वर्ष तक चलता है। इसमें ब्राह्मण यजमान होंगे और दक्षिणा नहीं दी जाएगी। 17 से 24 तक यजमान हो सकते हैं। यह सोम यागों का ही एक अंग है। तांडे ब्राह्मण के जो प्रमुख तथ्य हैं, तांडे ब्राह्मण अत्यंत सुव्यवस्थित है। इसकी भाषाशैली, रचना, सौष्ठव और वाक्य विन्यास सुनियोजित है। अतएव धर्म और आचार संहिता के लिए ये सुविख्यात है। इसमें ब्रात्य यज्ञ विशेष महत्वपूर्ण है। ये संस्कारहीन व्यक्ति की शुद्धि के लिए होता है। ये कहा एक दिन में यज्ञ होता है। और इसमें सरस्वती नदी के लुप्त होने, स्थान विननश और उसके पुनः प्रकट होने का प्रलक्ष्य प्रसवन का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें यमुना नदी, नैमिषारण्य, खांडवन, कुरु, पंचाल एवं मगध जनपद आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। निषाद आदि जातियों का भी उल्लेख उसमें मिलता है। इसमें यज्ञ का बहुत महत्व वर्णित है। यज्ञ न करने वाले को निकृष्ट एवं बाध्य बताया गया है। अगला है षड्विंश ब्राह्मण। षड्विंश का जो परिचय है, यह गौतम शाह के समवेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। ये पंचविंश के स्थान पर षड्विंश ब्राह्मण है, अर्थात इसमें 25 के स्थान पर 26 अध्याय हैं। ये पंचविंश तांड्य ब्राह्मण का ही एक परिशिष्ट समझा गया है। साइनो ने अपने भाष्य में इसे तांड्य एक शेष ब्राह्मण अर्थात तांड्य का एक भाग या परिशिष्ट कहा गया है। षड्विंश ब्राह्मण में 6 अध्याय हैं। इसके अनंतर भेद खंडे हैं। इसके प्रथम 5 अध्यायों में यज्ञ का ही विषय वर्णित है। अंतिम अध्याय 6 को अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं। इसमें भूकंप, अतिवृष्टि, अकाल, अनिष्ट, कुस्वपन और अपशकुनों आदि के ही विभिन्न उत्पातों की शांति के लिए विभिन्न याग आदि का वर्णन है। यह ब्राह्मण तत्कालीन मान्यताओं, प्रथाओं आदि के ज्ञान के लिए बहुत उपयोगी है। इसके प्रथम अध्याय में सुब्रमण्य ऋचा का विशेष वर्णन है। भू, भुवा और स्वाहा इन 3 महाव्याहृतियां ही क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की उत्पत्ति का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। ब्राह्मणों के लिए संध्या उपासन का वर्णन, समय और अहोरात्र की संधि अर्थात प्रातः और सायं संधि वेला बताया गया है कि तस्माद ब्राह्मणो हो अहोरात्र से संयोगे संध्या उपास्यते, ऐसे षड्विश ब्राह्मण में प्राप्त होता है। तस्माद ब्राह्मणो अहोरात्र से संयोगे संध्या उपास्यते। षड्विश ब्राह्मण में यज्ञ विधानों के प्रसंग में 24 आख्याएं आई हैं, आख्यायिकाएं आई हैं। इसमें इंद्र और अहल्या वाला आख्यान बहुत प्रसिद्ध है। अगला है साम विधान ब्राह्मण। साम विधान, यह ब्राह्मण प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से अन्य ब्राह्मणों से सर्वथा भिन्न है। इसमें जादू टोने से संबंध सामग्री प्राप्त होती है। विभिन्न उपद्रवों की शांति के लिए सामगान के साथ ही विविध अनुष्ठानों का भी विधान इसमें किया जाता है। साम विधान ब्राह्मण में श्रोत्र यागों के साथ ही प्रायश्चित विधान, कृच्छ आदि व्रत, काम्य याग और अभिचार कर्म का भी इसमें वर्णन प्राप्त होता है। साम विधान ब्राह्मण में 3 प्रपाठक और 25 अनुवाक हैं। उसमें वर्णित विषय
वस्तु संपेक्ष में इस प्रकार से हैं। पहले प्रपाठक में प्रजापति से सृष्टि की उत्पत्ति, साम प्रशंसा, स्वामसरों के देवता, वेदों के लिए यज्ञ, कृच और अतिकृच व्रतों का वर्णन, स्वाध्याय और अग्नि ध्यान के लिए नियम, फिर दर्श पौर्णमास, अग्निहोत्र, श्रोत्रामणि आदि यागों का वर्णन, श्रोत्र सूत्रों के साथ साथ देव प्रीत्यार्थ, सामगान, विभिन्न पापों के लिए प्रायश्चितों का वर्णन ऐसा प्राप्त होता है। प्रपाठक इसमें 2 और 3 प्रपाठक में काम्य रोग निवृत्त क्षेम के लिए विभिन्न प्रयोग, अभिष्ट सिद्ध, राज्य अभिषेक, अभिचार शांति, युद्ध विजय आदि के लिए विभिन्न प्रयोग दिए गए हैं। अंत में सांप्रदाय के प्रवर्तक आचार्यों का वर्णन, अध्याय के अधिकारी और दक्षिणा का वर्णन प्राप्त होता है। साम विधान ब्राह्मण के कुछ तथ्य हैं। इसमें स्रोत्र और तांत्रिक विधियों का समन्वय है। इसमें अभिचार कार्यों के लिए, सामगान के लिए कतिपय अनुष्ठानों का भी वर्णन प्राप्त होता है। अगला आता है अर्च्य ब्राह्मण। अर्च्य ब्राह्मण एक प्रकार से आर्ष अनुक्रमणी का काम करता है। जिन ऋषियों ने जो गान प्रचलित किए थे या जो उन गानों के प्रवर्तक हैं, उन गानों के नाम उन ऋषियों के नाम पर रखे गए हैं। इस ब्राह्मण में 3 प्रपाठक हैं जो कि 82 खंडों में विभाजित हैं। सामगान के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए यह ब्राह्मण विशेष उपयोगी है। सामगान के केवल 2 गानों का ही आर्ष्य ब्राह्मण में वर्णन है। ये हैं ग्राम्य गान और आरण्य गान। इसमें ऊह गानों पर विचार नहीं किया गया है। सामगानों का नामकरण प्रायः 5 आधारों पर हुआ है। इसके आधार सामगानों की 5 कोटियां हो गई हैं। 5 आधार ये हैं कि उन ऋषियों के नाम जिन्होंने उनका साक्षात्कार किया, ऋचा के प्रारंभ पदों का निर्धारण किया, जो आधार निर्धारित किया, फिर गान के अंतिम भाग निदान के आधार पर, फिर प्रयोजन के आधार पर और विभिन्न अन्य आधार पर पिंग आदि सामगान इसमें प्राप्त होते हैं। अगला जो ब्राह्मण है वो है देवताध्याय ब्राह्मण। आकार की दृष्टि से ये बहुत छोटा ब्राह्मण है। ये सूत्र शैली में लिखा गया है। इसमें 4 खंड हैं। कुछ संस्करणों में केवल 3 खंड प्राप्त होते हैं और इसमें सामगानों के देवताओं का विशेष रूप से वर्णन है। खंडों के अनुसार वर्ण विशेष प्रकार से हैं। इसमें विभिन्न सामों के विविध संबंध में देवताओं का वर्णन है। सामगान के देवताओं के रूप में सर्वप्रथम इन देवताओं का वर्णन है। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, सोम, वरुण, त्वष्टा, अंगिरस, पूषा, पूषण, सरस्वती और इंद्राग्नि इत्यादि का प्रथम खंड में वर्णन आता है और दूसरे खंड में छंदों के देवता और उसके वर्णों का विशेष वर्णन प्राप्त होता है। तीसरे खंड में सामवेदीय छंदों के नाम की निरुक्तियां दी गई हैं और चौथे में गायत्र साम की आराध्य रूपा गायत्री के विभिन्न अंगों की देव रूपता का वर्णन प्राप्त होता है। अगला आता है उपनिषद ब्राह्मण। उपनिषद ब्राह्मण का दूसरा नाम छंदोग्य ब्राह्मण है। इसमें 10 प्रपाठक हैं। ये ब्राह्मण 2 ग्रंथों का सम्मिलित रूप है। मंत्र ब्राह्मण प्रथम 2 प्रपाठकों को मंत्र ब्राह्मण या मंत्र पर्व कहते हैं। ये प्रत्येक प्रपाठक के 8-8 खंड है। इसमें गृह संस्कारों से विनियुक्ति मंत्रों का संकलन है। इन मंत्रों को ही गोभिल और गादिर गए सूत्रों में विभिन्न गृह संस्कारों में इनका विनियोग प्राप्त होता है। इन मंत्रों की संख्या 268 प्राप्त होती है। यम आगे बढ़ना था कि यम नायुर्ब्रूते अग्नौ लाजा नावन वपन्ति दीर्घायुते में पति शतम वर्षाणि जीवतु। ये छंदोग्य ब्राह्मण पर 2 व्याख्याएं हैं। एक गुण विष्णु के छंदोग्य मंत्र भाष्य और दूसरा सायनकृत वेदार्थ प्रकाश। गुण विष्णु ने ऋषि, देवता, छंद और विनियोग का विस्तृत वर्णन किया है। अर्थ के महत्व को दिखाने के लिए उन्होंने स्थाणुज्ञ, वराह, किलाभूत, निरुक्त आदि को उद्धृत किया है। जो कि अर्थ नहीं जानता वह मूर्ख है और जो अर्थ जानता है उसी को सफलता प्राप्त होती है। आचार्य साईं ने अपने भाष्य में गुण विष्णु का अनुकरण किया है। छंदोग्य उपनिषद ब्राह्मण। छंदोग्य ब्राह्मण के शेष 8 प्रपाठक छंदोग्य उपनिषद है। यह गौतम शाखा से संबंधित है। आचार्य शंकर ने अपने तांडी नाम उपनिषद अर्थात तांड्य ब्राह्मण से संबंध उपनिषद कहा गया है। इसमें तत्व ज्ञान और उससे संबंध कर्म और अपना उपासनाओं का सुंदर वर्णन है। श्री शंकराचार्य ने इसका भाष्य किया है, अतः इसका महत्व बढ़ गया है। इसके प्रथम अध्याय में ओंकार का महत्व है, उसकी उपासना का वर्णन प्राप्त होता है और द्वितीय अध्याय में विभिन्न सामों की उपासना का वर्णन प्राप्त होता है। तृतीय अध्याय में सूर्य उपासना, गायत्री का महत्व, ब्रह्म यज्ञ, प्राण और मन का विवेचन प्राप्त होता है।
अगला ब्राह्मण है वो है संहिता उपनिषद ब्राह्मण। संहिता उपनिषद ब्राह्मण के संहिता के उपनिषद अर्थात रहस्य को बताने वाले ब्राह्मण ग्रंथ। यहाँ संहिता शब्द का अर्थ सामवेद संहिता आदि नहीं, अपितु संहिता अर्थ साम के गान की संहिता अर्थात सातत्य। संहिता उपनिषद ब्राह्मण जो कि शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्र ज्ञान में सप्त स्वरों का मध्य मध्य और तार स्थानों में समन्वय वो अत्यावश्यक है। साइन के अनुसार ये समन्वय ही संहिता है। इसके रहस्य का प्रतिपादन करना ही ब्राह्मण का उद्देश्य है। सायन का कथन है कि सामानां सप्तस्वरा भवन्ति मद्र मध्ये ताराणि वाचा स्थानानि भवन्ति तेषां यः सन्निकर्षः सा संहिता। ऐसा सायन आचार्य कहते हैं। संहिता उपनिषद ब्राह्मण का प्रमुख विषय है। इस ब्राह्मण में 5 खंड हैं जो कि सूत्रों में विभक्त हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। खंड 1 में 3 प्रकार की गान संहिताओं का विस्तृत वर्णन है। ये 3 गान संहिताएं देवहु संहिता, वक्षुहु, आमित्रुहु और दूसरे में सामगान का शास्त्रीय वर्णन प्राप्त होता है। दूसरे और तीसरे में और चौथे और पांचवें में पूर्वोक्त विषय का ही विस्तृत वर्णन किया गया है। अगला आता है वंश ब्राह्मण। वंश ब्राह्मण यह बहुत छोटा है। सामगान के प्रवर्तक ऋषियों की वंश परंपरा के ज्ञान के लिए ये ब्राह्मण अत्यंत उपयोगी है। इसमें 3 खंड है। इसमें स्वयंभू ब्रह्मा से सामवेद की परंपरा का प्रारंभ माना गया है। स्वयंभू ब्रह्मा ने कश्यप तक तथा कश्यप ने शर्वदत्त गार्ग्य तक की वंश परंपरा इस प्रकार दी गई है। स्वयंभू ब्राह्मण से प्रजापति ने मृत्यु से, मृत्यु ने वायु से, वायु से इंद्र ने और इंद्र से अग्नि ने और अग्नि ने कश्यप से सामवेद प्राप्त किया। ऐसा वर्णन इसमें प्राप्त होता है। तदंतर यह परंपरा कश्यप ऋषि से सर्वदत्त गार्ग्य तक आई। अगला जो ब्राह्मण है वो है जैमिनीय ब्राह्मण। जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद की जैमिनीय शाखा के 3 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय आर्ष ब्राह्मण, जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण। सामवेद की ये गौतम रामायण्य के साथ ही जैमिनीय शाखा भी प्रचलित रही है। इसमें वर्णशाली प्राचीन और आख्यानों में भी पुरातना मिलती है। जैमिनीय ब्राह्मण में 3 कांड है। ये 3 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में 364 खंड है, द्वितीय में 442 और तृतीय खंड में 386। इस प्रकार कुल खंडों की संख्या 1192 प्राप्त होती है। जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण है जिसमें जैमिनी तबलाकार उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। जैमिनीय ब्राह्मण के मंगलाचरण में जैमिनी को तबलाकार ऋषि का गुरु बताया गया है। इस प्रकार ये जैमिनी ऋषि के शिष्य की रचना है। यह ब्राह्मण 4 अध्यायों में विभक्त है। अध्यायों के उपविभाग, अनुभाग और खंड हैं। प्रारंभ में ओमकार और हींकार के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। सृष्टि विद्या का संबंध तीनों वेदों से। ओम से गायत्री की रचना हुई। गायत्री से ही प्रजापति देवता और ऋषि अमर हुए। गायत्री अमृत है। एतद अमृतम गायत्रम एतेन में प्रजापति अमृतत्वम आगच्छन् एतेन देवः एतेन ऋषयः। इस ब्राह्मण में यह वर्णन है कि पवित्र ज्ञान ब्रह्म से कश्यप ऋषि तक किस किस क्रम से गया। इसके अनुसार ब्रह्म से प्रजापति, परमेष्टि, सविता, अग्नि, इंद्र, कश्यप और तत्पश्चात कश्यप ने गुप्त लौहित्य तक ये ज्ञान किस परंपरा से गया, इसका भी विस्तृत विवरण दिया गया है। वंश ब्राह्मण ने भी मानवों में सर्वप्रथम कश्यप ऋषि को ही यह पवित्र ज्ञान प्राप्त होने का उल्लेख किया है। इसके पश्चात कैन उपनिषद है। ओमकार का महत्व इसमें प्राप्त होता है। गायत्री की महिमा इसमें प्राप्त होती है। और फिर अथर्ववेद या ब्राह्मण ग्रंथ है। वो है गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण। पहले ही शौनकीय शाखा से संबंध समझा जाता था क्योंकि इस उस शाखा के कुछ मंत्रों के प्रतीक हैं। पेपलाद शाखा के अथर्ववेद का प्रथम मंत्र शमनो देवीर्भिष्टे हे गोपथ ब्राह्मण, ये गोपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है। अथर्ववेद का पाठ शमनो देवीर्भिष्टे आपो भवन्तु पीति सूर्यंतु, ऐसा इस प्रकार से मंत्र प्रारंभ होता है। वेंकट माधव की ऋग्वेद अनुकमला में पेपलाद अथर्वणाम कहकर गोपथ ब्राह्मण को पेपलाद शाखा से संबंध बताया गया है। गोपात गोपथ ब्राह्मण का नामकरण। गोपथ ब्राह्मण के ये जो रचयिता है वो गोपथ ऋषि हैं क्योंकि अथर्ववेद के ऋषियों की नामावली में
गोपत ऋषि का नाम आया है। गोपत ब्राह्मण के दो भाग हैं, पूर्व गोपत और उत्तर गोपत। पूर्व गोपत में 5 प्रपाठक के अध्याय हैं और उत्तर गोपत में 6 प्रपाठक के अध्याय प्राप्त होते हैं। प्रत्येक प्रपाठकों में कई कंडिकाएं हैं। कुल 558 कंडिकाएं प्राप्त होती हैं। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व उत्तर। 5 प्रपाठक और 125 कंडिकाएं पूर्व गोपत में और 6 प्रपाठक 123 कंडिकाएं उत्तर गोपथ में। गोपथ ब्राह्मण में कुल कंडिकाएं 258 है। गोपथ गुप धातु से बना है। अथर्व अंगिरसों को गोपतारा कहा गया है। ये रक्षक हैं। इसमें पूर्व और उत्तर भाग मिलकर 11 प्रपाठक हैं। गायों का पथ गोपथ अंगिरस जानते थे, अतः गोपथ नाम पड़ा। इसमें प्रथम मत ही ग्राह्य है, शेष अनुमान प्रधान है। गोपथ ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय गोपथ ब्राह्मण का पूर्व भाग प्रपाठक है। सृष्टि उत्पत्ति प्रणव उपनिषद और गायत्री उपनिषद। दूसरे में ब्रह्मचारी के कर्तव्य होता आदि की भूमिका, यज्ञ तत्वों की भूमिका या मीमांसा उसकी की जाती है। तीसरे प्रपाठक में यज्ञ विवेचन, ब्रह्म का महत्व, दर्श पूर्णमास, अग्निहोत्र, अग्नि स्टोम की रहस्यात्मक व्याख्या। फिर चौथे प्रपाठक में गव्यमान आदि सत्र यागों की मीमांसा, आध्यात्मिक विवरण। फिर पंचम प्रपाठक में संवत्सर सत्र, अश्वमेध, अग्निष्टोम आदि का विवरण। अंगिरस की उत्पत्ति, ऋत्विजों के कर्तव्यों का विवेचन इसमें प्राप्त होता है। गोपथ ब्राह्मण का उत्तर भाग, इसमें पहले प्रपाठक में ब्रह्म का आसन, दर्श पूर्णमास, याग, काम्य इष्टियां, चतुर्मास, ये पहले प्रपाठक में होते हैं। फिर दूसरे प्रपाठक में काम्य इष्टियां, सोमयाग, प्रायश्चित, दर्श पूर्णमास, वष्टकार, अनवष्टकार, ऋतुग्रह आदि एकाह यज्ञ, ये तीसरे में प्राप्त होता है। और चौथे में एकाह यज्ञ, तृतीय सवन षष्ठी याग चौथे में, और पांचवें में है अतिरात्र वाजपेय अप्तोरियम आहीन्य याग। छठे में आहीन यज्ञ, उक्त और शिल्प, छठ यज्ञ, कुंताप गोपथ ब्राह्मण का समय या रचना के संबंध में विवाद प्राप्त होता है। ब्लूमफील्ड गोपथ ब्राह्मण को वेतन सूत्र से बाद की रचना मानते हैं, परंतु डॉक्टर कीथ और केलन प्रोफेसर ब्लूमफील्ड के मत में ये सहमत नहीं है कि वे इससे प्राचीन मानते हैं। यास्क का समय 800 ईसा पूर्व लगभग है। गोपथ के प्रमुख तथ्य हैं। गोपथ ब्राह्मण में शब्दों का निर्वचन भाष्य शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दीक्षित शब्द की व्युत्पत्ति दीक्षित से की गई है। दीक्षित शब्द का अर्थ है कि श्रेष्ठ बुद्धि वाला व्यक्ति, इसलिए कहा गया है कि श्रेष्ठम ध्येयं चियंति वा एतम दीक्षितम संतम दीक्षित इति चक्षते, ऐसा गोपथ ब्राह्मण में वर्णन प्राप्त होता है। वर्ण वरुण की व्युत्पत्ति वरुण शब्द से राजा का वर्ण किया गया है। तम व तरणम वर्णम संतम वर्णम इति चक्षते। गोपथ ब्राह्मण में बताया गया प्रत्येक मनुष्य 3 रण, देवरण, ऋषिरण, पितृण, और फिर गोपथ ब्राह्मण का ही इस त्रिविध ऋणों के परिशोधन के लिए पुरुष को विवाह कर संतान उत्पादन करना चाहिए। किसी भी अनुष्ठान के प्रारंभ में ओमकार का उच्चारण कर 3 बार आचमन करना चाहिए। गोपथ का कथन है कि शांत चित होकर 1000 बार ओम का प्रतिपादन जप करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एतद अक्षरम ओमकारम सहस्त्रकृत अवर्तयेत सिद्ध्यंत अर्थ सर्व कर्माणि च। गोपथ में 21 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। पाक यज्ञ, हवीर यज्ञ और गिरि सोम यज्ञ, जिन्हें सूत्य यज्ञ भी कहा जाता है। अग्निष्टोम वाजपेय आदि सूत्य हैं। दैनिक अग्निहोत्र पितृ यज्ञ आदि ये पाक यज्ञ है। दर्श पूर्णमास चतुर्मास आदि ये हविर यज्ञ प्राप्त होते हैं। ब्रह्म यज्ञ के भी विघ्नों को नष्ट करता है, इसलिए ब्रह्म यज्ञ से विदिष्टम क्षम्यति, ऐसा गोपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। गोपथ में अनेक शब्दों के निर्वचन दिए गए हैं। यास्क ने निरुक्त में इसी पद्धति को अपनाया है, जैसे ओम अव आप धातु से बना है, अंगिरस अंगिरा अंग अरस से बना है, वरुण भी वरुण धातु से बना है, जाया जन्म धातु से जायते आस्य, पति ही पुनः गर्भ में आकर पुत्र उत्पन्न होता है, ऐसा अथर्ववेद में प्राप्त होता है। अथर्ववेद अथर्वा अथर्वग अथर्वन ऐसा वर्णन है। गोपथ ब्राह्मण वैदिक साहित्य का सबसे परवर्ती रचना माना गया है और गोपथ ब्राह्मण में शिव का उल्लेख है, जिसमें प्रतीत होता है कि यह ब्राह्मण ब्राह्मण काल की अपेक्षा वेदोत्तर काल की ही रचना मानी गई है। कक्षा में
आज की कक्षा के लिए इतना ही। कक्षा में अंत तक जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद।